तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉम क्या होता है। अब इस वीडियो में हम डॉम के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डॉम को हम शॉर्ट्स में समझते हैं कि डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। मींस जो हमारा एचटीएमएल पेज होता है जिससे हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना होता है, जो एचटीएमएल कोड होता है, उस पूरे कोड को हमारा जावास्क्रिप्ट में एक डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट करता है। मींस उस डॉक्यूमेंट को हम जावास्क्रिप्ट में यूज करके हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मींस एक शॉर्ट में बताया जाए कि तो डॉक्यूमेंट में एचटीएमएल का पूरा कोड होता है और वो डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है ताकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके एचटीएमएल में और सीएसएस में चेंजेस कर पाए। तो डॉम के कई मेथड्स होते हैं, उनमें से हम आज देखेंगे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो कैसे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल के जरिए। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल के पेज में एक बॉयलर प्लेट बनाएंगे। मींस हमारा एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर और सिंपली उसके अंदर हम एक h1 टैग को डिफाइन करेंगे और जिसमें लिखेंगे हम ओल्ड टेक्स्ट। इस एचटीएमएल के h1 टैग को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी के नीचे हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो आपको पता है कि स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के पेज में लिख सकते हैं। तो उस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम इस h1 को एक आईडी देंगे, क्योंकि हमारा मेथड यही है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस किसी भी एलिमेंट के आईडी के नाम को यूज करके उसे जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना। तो हम इस h1 में आईडी को नाम देते हैं माई टेक्स्ट। तो इस h1 में हमने एक आईडी बनाया है माई टेक्स्ट, और आईडी यूनिक होती है। मींस उसे एक ही बार यूज कर सकते हैं और सेम आईडी को हम दूसरे टैग में नहीं यूज कर सकते। अब हम जावास्क्रिप्ट में उस आईडी को एक्सेस करेंगे, मींस उस h1 एलिमेंट को एक्सेस करेंगे जिसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट नाम है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे हेडिंग नाम का और उसमें उस h1 एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक्सेस करना हो, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं। जैसे हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट में एचटीएमएल का पूरा कोड आता है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे और डॉट लगाकर मेथड का नाम, जैसे हमारा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम उस आईडी का नाम देंगे जैसे हमने लिखा यहाँ माई टेक्स्ट। और सबसे पहले हम उसे कंसोल करके देखते हैं क्या हेडिंग वेरिएबल में स्टोर हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे रन करते हैं, कंसोल में देखेंगे तो देखो हमारे पास ये h1 एलिमेंट आ गया है। अब तो हेडिंग वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हमारा h1 एलिमेंट है। तो हेडिंग वेरिएबल को लेंगे और उसको डॉट लगाकर जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है इनर टेक्स्ट। मींस हम किसी भी एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और इनर टेक्स्ट लगा के उसे हम एक नया टेक्स्ट देंगे, न्यू टेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि क्या ये ओल्ड टेक्स्ट की जगह न्यू टेक्स्ट आया है कि नहीं। कंसोल लॉग को हम रिमूव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इस h1 के अंदर जो ओल्ड टेक्स्ट था उसको क्या हमने जावास्क्रिप्ट का यूज करके न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखते हैं आउटपुट में। तो देखो यहाँ न्यू टेक्स्ट आ गया है, जबकि हमारे एचटीएमएल में h1 के अंदर ओल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब हम इस लाइन को कमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो ओल्ड टेक्स्ट है वो फिर से वापस आएगा। तो देखो ओल्ड टेक्स्ट मींस इस गेट एलिमेंट आईडी क्या करता है कि किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को सबसे पहले आईडी के थ्रू एक्सेस करता है, और जब वो एचटीएमएल एलिमेंट एक्सेस हुआ जावास्क्रिप्ट में तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं।